बहू, तुम लोग मुझे घर से क्या निकालोगे? मैं तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। बहू, ये घर आज भी मेरा ही है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा सम्मान है इस घर में। तुम पूरे हक से इस घर में रहती हो, पर भूलो मत तुम कि आज भी ये घर मेरा ही नाम पर है। बिमला जी अपनी बहू सुनीता से बोली। अचानक बिमला जी सोफे पर बैठती हुई बोली। ये सुनकर उनकी बहू सुनीता की सभी सहेलियां उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वही सुनीता के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मम्मी जी, जगह देखकर बोलिए। आप मेरी सहेलियों के सामने ये सब बोल रही है, इन सब के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। सुनीता ने कहा। अच्छा, बेइज्जती भी होती है, ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अभी जब तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, तब तो ये सब बड़ी ही ताली मार मार कर हंस रही थी। बिमला जी ने कहा। मुझे लगता है हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। सुनीता की सहेली ने कहा तो उसकी बात सुनकर दूसरी सहेलियां भी जाने के लिए खड़ी हो गई। नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम लोग। मम्मी जी को तुम लोगों से माफी मांगनी ही पड़ेगी, सुनीता ने अपनी ही धुन में कहा। बहू, वो तो नहीं होने वाला, बिमला जी ने पूरी विश्वास के साथ कहा। ये सुनकर सुनीता उन पर गुस्सा करती हुए बोली। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती है, जैसे हम आपको रखेंगे आपको वैसा ही रखना पड़ेगा। मैं कैसे रहूंगी ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती, और बड़ी बेशर्म सहेलियां है तुम्हारी। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम ही ले रही है। अगर मेरी माफ़ी का इंतज़ार कर रही है तो वो तो मैं माफ़ी मांगने वाली नहीं, बिमला जी ने कहा। ये सुनते ही सुनीता की सहेलियां उसके रोकने के बावजूद भी वहां से चली गई। आप तो सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आने दीजिए आज आपके बेटे को। आज या तो आप ही रहेंगी या फिर मैं, कहती हुई सुनीता अपने कमरे में चली गई, जबकि बिमला जी वही बैठी रही। आज तो सुनीता जी भी फैसला करना चाहती थी। आखिर कब तक यूं ही अपने स्वाभिमान को मारती रहती। अभी 8 महीने पहले ही तो उन्होंने अपने बेटे सुजीत की शादी सुनीता के साथ की थी। उस समय वो कितनी खुश थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि घर में बहू आ जाएगी तो अब कम से कम उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। पति के देहांत के बाद तो वो बिल्कुल भी अकेली हो गई थी। सुजीत उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उनके पति मरने से पहले इतना पैसा तो छोड़ गए थे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता था। सुजीत तो कॉलेज और उसके बाद अपने कोचिंग वगैरह के लिए चला जाता था। उस दौरान वो घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। तब ये घर कितना काटने को दौड़ता था। 2 लोगों में काम भी कितना होता था, काम भी जल्दी हो जाता था। फिर क्या करे, खैर जैसे तैसे सुजीत की पढ़ाई पूरी हुई और जल्दी ही उसकी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट भी हो गई। नौकरी लगते ही सुजीत के लिए रिश्ते भी आने लगे। जब बिमला जी ने इस बारे में सुजीत से बात की, तभी सुजीत ने बताया कि वो सुनीता को पसंद करता है। सुनीता उसी के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। आखिर सुजीत की पसंद से उन्हें क्या समस्या हो सकती थी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। जल्दी ही सुजीत और सुनीता की शादी हो गई। पर सुनीता को तो सिर्फ सुजीत से मतलब था। वो तो बिमला जी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करती थी। अगर बिमला जी उनके साथ आकर बैठ जाती तो सुनीता बिल्कुल चुप हो जाती थी या अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती थी। उन्होंने 1-2 बार सुजीत से बात की तो सुजीत ने जवाब दिया, मम्मी वो आपसे भला क्या बात करेगी, इसलिए वो चुप रहती है। मुझसे बात करने में क्या हर्ज है, दूसरे से तो बड़ा हंस कर बोलती है। मम्मी, ये तो उसकी मर्जी है ना कि उसको किससे बोलना है और किससे नहीं। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि बहू को सास से बात करना पसंद ही नहीं करती। आप तो खुश रहो ना, आपके सिर पर काम से काम ये परेशानी का पिटारा तो नहीं है। आखिर बिमला जी इससे आगे कुछ बोली नहीं। धीरे धीरे बिमला जी ने भी चुप्पी साध ली। अब दोनों पति पत्नी अपनी मन मर्जी करते थे, पर
विमला जी ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। आखिर रहना तो उन्हें इसी घर में था। ज़्यादा कुछ कहती तो दोनों उन्हें ही दो बातें सुना देते, लेकिन आज तो हद ही हो गई। सुनीता ने आज घर में किटी पार्टी रखी थी, तो उसकी 4-5 सहेलियां भी घर पर आई थी। अधिकतर नाश्ता बाहर से मंगवा लिया गया था। जब विमला जी सबको चाय देकर आई, तब उसकी एक सहेली ने कहा, अरे सुनीता, तेरी किस्मत तो वाकई अच्छी है। तेरी सास ही चाय नाश्ता परोसने आई है। हमारी बारी तो हमें 10 बातें सुना देती है। उनकी बात सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगी। तभी दूसरी सहेली ने भी कहा, हाँ यार, ये तो सच है। सास के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे कर रखा है, ज़रा हमें भी बता दे। कम से कम हमारा कुछ भला हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सुनीता ने कहा, अरे यार, बहुत सीधा सा फंडा है। सास को अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले उनका बेटा इकलौता होना चाहिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि सास फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये सास नाम की जीभ एक शब्द नहीं बोलेगी आपके खिलाफ। उल्टा तुम्हें चाय नाश्ता और पकड़ाएगी। कहते हुए सुनीता हंसने लगी। उसे हंसते देखकर बाकी सहेलियां भी ताली बजा बजा कर हंसने लगी। ये बात विमला जी को सुनाई दे गई, जो उन्हें नागवार गुजरी। उसी के बाद उन्होंने सुनीता और उसकी सहेलियों को पलट कर जवाब दिया था। खैर, कुछ देर बाद सुजीत घर आ गया, पर विमला जी को कोई हैरानी नहीं हुई। जानती थी कि ज़रूर सुनीता ने ही फ़ोन करके उसे बुलाया होगा, वरना शाम को घर आने वाला बेटा इतना जल्दी घर कैसे आ गया। आते से ही वो सीधे अपने कमरे में चला गया। विमला जी से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में से गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आया और आकर विमला जी के सामने खड़ा हो गया। मम्मी, ये क्या हरकत है? आपको शर्म नहीं आई? सुनीता की सबके सामने बेइज्जती करते हुए फिर कहते हो कि बहू आपसे बात नहीं करती है। अरे, आपकी हरकत ही ऐसी है। कौन सी बहू आपसे बात करना चाहेगी? अच्छा, मैंने बस जिद की है और बहू इतना कुछ कह गई, वो तो बताया ही नहीं होगा। उसने सुनीता जी से कहा, मुझे नहीं जानना कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। आपको इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना भूलिए मत, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। ये सुनकर तो विमला जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, पर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जो शायद उसके लिए उसकी जीत की मुस्कान थी, पर वो मुस्कान विमला जी को चुभ गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा ये बात कह सकता है। कमरे में बिल्कुल शांति पसर चुकी थी। सुजीत सुनीता को लेकर कमरे में जा ही रहा था कि विमला जी ने बोला, हाँ बेटा, मैंने सुना है कि आजकल बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, पर तुमने भी सुना होगा कि आजकल माता पिता भी अपने जवान बच्चों को घर से निकाल देते हैं। विमला जी की बात सुनकर सुनीता और सुजीत एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तब सुजीत बोला, मम्मी, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अकेली रह सको, और वैसे भी आप अपने इकलौते बेटे को कैसे निकाल सकते हो? आखिर अपने खर्चों के लिए आप हम पर ही डिपेंड हो। ये सुनकर विमला जी ने सुजीत की तरफ देखकर और कहा, बस बेटा, जैसे तुझे ये गलतफहमी है कि मैं अकेली नहीं रह सकती, वैसे ही मुझे भी ये गलतफहमी थी, पर वो गलतफहमी आज दूर हो गई है। अब मैं अकेली रह सकती हूँ। और रही बात मेरे खर्चों की, तो तुम्हारे पापा इतना तो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं कि मेरा खर्चा तो चल सकता है। 1 सप्ताह का वक्त देती हूँ, अपना बंदोबस्त कर लो। आप मुझे तुम जैसी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। कहकर विमला जी अपने कमरे में चली गई।
सुनीता और सुजीत को लगा कि मम्मी सिर्फ कड़ी धमकी दे रही है, लेकिन जब 2-3 दिन तक विमला जी ने यही बात दोहराई, तब जाकर दोनों को समझ में आया कि वो उन्हें सचमुच निकालने के लिए कह रही है। गुस्से ही गुस्से में दोनों निकल भी गए, ये सोचकर कि जब मम्मी अकेली रहेगी तो अपने आप ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो अपने आप ही उन लोगों को बुलाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि विमला जी ने अपने मकान में किराएदार रख लिए हैं। आखिर अब दोनों पछता रहे थे। आखिर घर का किराया, मेंटेनेंस चार्ज, बिजली का बिल सब कुछ देना इतना आसान नहीं होता। ऊपर से मकान मालिक की 2 बातें सुनो, वो अलग। वो लोग विमला जी के पास भी गए थे माफ़ी मांगने, पर विमला जी ने माफ़ करने से मना कर दिया।